नमस्कार। बीते दिनों हमने कोरोना को लेकर जो संकट देखा, जिस तरह से हमने दवाइयों की, ऑक्सीजन की, साथ ही साथ अस्पतालों में बेड की किल्लत देखी, उसके तहत आज एक आंकड़ा सामने आया है जो बहुत सकारात्मक है और ये बता रहा है कि दूसरी वेव से हम किस तरह से अब निकलने की तरफ बढ़ रहे हैं। बीते 50 दिनों में आज का जो दिन है वो काफ़ी कम केसेस वाला है। एक दिन में 1,52,000 नए केसेस हैं, तो 2,38,000 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि अभी भी बीते जो 24 घंटों में मौत का आंकड़ा है वो 3,128 का बना हुआ है। उम्मीद है कि अब ये मौत भी कम होती चली जाएंगी, ये आंकड़ा भी धीरे धीरे कम होगा। वैक्सीनेशन लगातार बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस इतना आसान नहीं है। लगातार सरकार तो ये दावा कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी जिस तरह लगातार राज्य सरकारें बोल रही हैं कि उनके यहाँ दिक्कतें हैं, वैक्सीन कम है, उस स्थिति में ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन केंद्र सरकार दावा कर रही है तो उस दावे पर अभी यकीन करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी लोग कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लगातार वो तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो निकल पड़े हैं अंतिम संस्कार में, बड़ी संख्या में बस के अंदर एकदम भीड़ लगाकर घुस गए हैं, जगह नहीं मिली तो छत पर बैठ गए हैं। उसके बाद हमने तस्वीरें देखी किस तरह से लोग शादी कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं, उनके साथ जो बाराती हैं। आपने दक्षिण भारत की बीते दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो वीडियो भी देखा होगा, जिसमें पूरी पलटन के साथ शादी की जा रही है। आप समझिए कि अभी हम जिस स्थिति पर हैं या हम जिस मुहाने पर खड़े हैं, हम लोगों की एक चूक इतनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है कि हमें खुद ही इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। अभी भी मास्क को लेकर लापरवाहियाँ लोगों में दिख रही है। जैसे ही कुछ राज्यों में छूट की इजाज़त दी है बीते लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद, तो लोगों ने उसका गैर वाजिब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी वो संक्रमण एग्जिस्ट कर रहा है और हो सकता है कि वो म्यूटेट हो, और इस बात की संभावना लगातार बनी हुई है। तो ये हमारी नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी है कि बीते दिनों में हमने जो तस्वीरें देखी, जो भयानक मंजर हमने मौत का देखा, जो हमने अपनों को खोया, हमने अपने किसी जानने वाले को खोया, वो स्थितियां दोबारा ना बने। मतलब ईश्वर से ये दुआ करनी चाहिए हम सब लोगों को कि वैसी स्थितियां ना आएँ, और वैसी स्थितियां ना आएँ इसके लिए अभी भी नियम कायदों को पालन करना होगा, अपनाना पड़ेगा। वो इसलिए अपनाना पड़ेगा कि हमें नहीं पता है कि तीसरी लहर की स्थिति क्या होने जा रही है। हालांकि अलग अलग रिसर्च सामने आ रही है कि कई जगह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर उतनी ख़तरनाक नहीं होगी, कई जगह ये कहा जा रहा है, इस तरह की रिसर्च आ रही है कि तीसरी लहर दूसरी वाली से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो सबसे बड़ा उपाय ऐसी स्थिति में क्या है? आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप डबल मास्क ज़रूर लगाइए, आप अभी भी अपने घरों में रहिए, अगर ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकलिए। विशेष तौर पर बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, बुज़ुर्गों को भी घर में रखिए। तो ये हिदायतें जो आप कोरोना काल के प्रारंभिक दिनों में अपना रहे थे, उन्हें आज भी अपनाइए, क्योंकि ये लड़ाई हम सिर्फ इन नियम कायदों के पालन से ही जीत सकते हैं। आप सब इस वीडियो से जुड़े, शुक्रिया आपका।